पौधे का आधार पतन रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए पीथियम डिबेरिएनम। पौधे में आधार पतन रोग का प्रभाव पौधे के अंकुरण के समय देखने को ज़्यादा मिलता है। इस रोग के लगने की वजह से प्रभाव और गर्म मौसम होता है। गर्म मौसम में जल प्रवाह की वजह से रोग अधिक पनपता है। इस रोग से प्रभावित बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है। अगर रोग अंकुरित के बाद लगता है तो अंकुरित हुए पौधा मुरझा कर नष्ट हो जाता है, जिससे पौधे की अंकुरित होने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। इस रोग का कारण पीथियम डिबेरिएनम है। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी कॉर्नस, ऑप्शन सी मूलर, ऑप्शन डी वाटसन। ऑप्शन डी वाटसन। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी वाटसन द्वारा कहा गया। डीएनए के डिहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए वाटसन तथा क्रिक ने, ऑप्शन बी फिशर तथा हॉलीडानी ने, ऑप्शन सी लेमार्क तथा डार्विन ने, ऑप्शन डी हुगो डी व्रीज ने, ऑप्शन ए वाटसन तथा क्रिक ने। सन 1953 में जे वाटसन और क्रिक ने डीएनए के डिहेलिक्स प्रारूप का प्रतिपादन किया। इस काम के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्र में होती हैं, यदि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवण में मिलती हैं। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रोग्रामेड सेल डेथ का कोशिका एवं आणविक नियंत्रित कहलाता है। ऑप्शन ए एपोप्टोसिस, ऑप्शन बी एजिंग, ऑप्शन सी डिजेनरेशन, ऑप्शन डी निक्रोसिस, ऑप्शन बी एजिंग। प्रोग्रामेड सेल, इसमें अणुओं की एक श्रृंखला कोशिका की मृत्यु का कारण बनती हैं। शरीर इस प्रक्रिया का इस्तेमाल आवश्यक या असामान्य कोशिका को हटाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए एक परिपक्व मानव भ्रूण में उंगली और उंगलियों के अंतर होता है, क्योंकि उंगलियों में उपस्थित एपोप्टोस कोशिका की संख्या सब में अलग होती है। निम्नलिखित में कौन पौधा मरुद्भिद है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी अमरबेल, ऑप्शन सी क्रिकिल, ऑप्शन डी नीम, ऑप्शन सी क्रील। वो पौधे जो शुष्क स्थानों में उगते हैं मरुद्भिद कहलाते हैं। ये पौधे जिन स्थानों पर उगते हैं वहाँ पानीय जल या तो बहुत कम होता है। इस प्रकार का पौधा है कि पौधे उससे प्रयोग नहीं करते। नागफली, यूफोरबिया, एकासिया, केजुराई आदि कैक्टस वर्गीय शुष्क स्थानों में एवं रेगिस्तानों में उगने वाले पौधे मरुद्भिद के सुंदर उदाहरण हैं। करगिल, यह एक प्रसिद्ध कांटेदार झाड़ी है जिसमें पनपते नहीं होते। ये कंकरीली भूमि में उगने वाली झाड़ी है। निम्न में से कौन सा अधिक स्थिर परितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र है? महासागर, वन, रेगिस्तान, पर्वत। ऑप्शन ए महासागर। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र महासागर को माना जाता है। किसी क्षेत्र में सभी जीवधारियों तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक एवं संयुक्त रूप से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। वस्तुतः पारितंत्र जैविक और अजैविक घटकों में से मिलकर बनी हुई एक अवधारणा है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संगठनों के दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, स्वपोषित संगठक, दूसरा परोपजीवी संगठक। भारत में पारिस्थितिकी संतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? अवमूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल वर्षा की परिवर्तकता। ऑप्शन ए अवमूलन के निम्नलिखित कारण होते हैं। बढ़ती जनसंख्या की डिमांड के अनुसार वनों से प्राप्त होने वाली उत्पादन के लिए
N2 वनों से प्राप्त होने वाली लकड़ी के लिए, क्योंकि इस लकड़ी का उपयोग हमारे द्वारा बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। N3 जमीन की उपलब्धता के लिए, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण जमीन की कमी होती जा रही है। निम्न में से किसके कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वन रोपण। ऑप्शन ए लकड़ी काटना। वनोन्मूलन या पेड़ों को काटने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, जबकि वन रोपण से सामाजिक वानिकी इत्यादि कारण पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने का सहायक होते हैं।